8.1 के प्रश्न संख्या 4 बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे और बहुत ही आसानी से। बस सूत्र नहीं याद है, फिर से सूत्र नहीं याद है तो सूत्र अच्छा से कीजिए। जब तक सूत्र नहीं याद होता है तब तक मैथ आप नहीं समझ सकते। और सूत्र हो गया तो समझिए कि 50% नहीं, लगभग 70-80% मैथ आपको आ गया। अगर सूत्र आपको अच्छे से याद है तो समझिए कि मैथ आपको आ गया बनाने। कुछ नहीं करना है, सूत्र याद है तो सूत्र फर्स्ट डेली सूत्र लिख डेली याद कीजिए। चलिए समझते हैं 4 नंबर में। यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a निकालना है। तो बनाते हैं इसका हल। बहुत ही आसान होता है, इससे आसान मैथ तो इससे आसान चैप्टर तो हमने कभी देखा ही नहीं। 15 cot a बराबर में है 8 तो ये 15 cot के साथ है गुना में है, क्या कि दोनों के बीच कुछ के चिन्ह तो गुना के चिन्ह होता है। तो इधर जाएगा तब भाग में, तो यानी कि cot a बराबर में हो जाएगा 8/15। कॉट होता है tan के जस्ट उल्टा, तो tan बराबर होता है P/B। आपको याद होगा टाइटली पुल्ड बैक, tan बराबर P/B। तो कॉट tan का उल्टा होता है, उसका P/B होता है, तो यानी कि B हो जाएगा। तो यानी कि B का मान 8, P का मान 15। तो आपको B का मान पता चल गया 8, P का मान पता चल गया 15। आपको निकालना है H का मान। ये तीनों का मान इंपॉर्टेंट है। जब तक तीनों का मान नहीं निकाल सकते मैथ आगे बनाएंगे क्या? जब हमको रखने के लिए मिलेगा तो हम रखेंगे क्या? जब हमको खाने के लिए ही चाहिए तो कोई चीज़ खाने में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना हम खा ही नहीं सकते हैं। जैसे नमक के बिना हम सब्जी कैसे खा सकते हैं? बहुत सारा ऐसा चीज़ है। वैसे इसमें है PBH में, अगर तीनों मान अगर हमको पता नहीं होता है ना तो हम बना ही नहीं सकते हैं। तो बस तो H का मान हम निकालते हैं पहले। तो H का यानी कि H स्क्वायर बराबर, आपको पता ही है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दोनों से जोड़ते हैं। तो H स्क्वायर बराबर P का मान दिया है 15, तो 15 का होल स्क्वायर, और प्लस में B का मान 8 था, 8 का होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुने 15 और प्लस 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने 8। तो H स्क्वायर बराबर आप 15 गुने 15 कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 15 गुने 15, तो 15 पचे 75 के 5 हासिल कितना? 7। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7। 15 इकाई 15 और 15 7 हो जाता है 22, यानी कि 225। 225 प्लस 8 में 8 से 8 ही 64। अब H स्क्वायर बराबर जोड़ लेंगे 9 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 है तो 2। अब H बराबर रूट में हो जाएगा 289, और H बराबर शायद इसका वर्गमूल आता है 17। आप निकाल के भी देख सकते हैं। 17 गुने 17 289 होता है। इसका वर्गमूल आता है कितना? 17। अब इधर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न से अब देखते हैं। इधर बोल रहा है प्रश्न से एक निकालना है साइन A बराबर, और दूसरा है सेक A बराबर। तो साइन A बराबर P/H, और इसका साइन बराबर P/H। सेक होता है कॉस का उल्टा, कर्ली ब्राउन हेयर, याद है ना? कर्ली ब्राउन हेयर। तो B/H होता है ना, कॉस बराबर B/H, तो इसका उल्टा हो जाएगा B/H, तो H बटा में B, इसी का उल्टा होता है कॉस, तो H बटा में B। इसमें त्रिभुज की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबका कोण एक ही दिया हुआ है ए। अगर सिर्फ दूसरा रहता हम बता चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा पीछे वाला मैंने बता चुके हैं। त्रिभुज बनाने का जो अगर बना भी लेते हैं तो भी सही है, वो समझिए टाइम पास ही बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ता है त्रिभुज का। अब बना लेते हैं तो सही है समझने के लिए, लेकिन वो टाइम पास ही। अब इसमें से मान भर दीजिए, ऑलरेडी इधर मान तो पता चल ही गया ना। पी का मान देखिए, पी का मान और एच का मान इधर रख लीजिए 17। पी का मान 15 और एच का मान कितना आया? 17। आंसर H का मान कितना है? 17, और B का मान कितना है? 8। आंसर कुछ भी नहीं होता है, कितना बार बोले। बस इसे बेहतरीन तरीका से देखिए, समझिए, बहुत ही अच्छा से आ जाएगा। मैथ में बोले ना, इसे अच्छा से कीजिए। अगर 90 प्लस नंबर ना आए तो हमें बोलिएगा। बस 8 पाठ आप सिर्फ कंफर्म क्लियर कर लीजिए, एकदम अच्छा से कर लीजिए। बनाते हैं इसका अगला मैथ।